मैं जानता हूं कि आप उनमें से हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं और उसके लिए आप कोई ना कोई प्लानिंग या तो रिसोर्सेज इकट्ठा कर रहे हैं, बट बैक ऑफ द माइंड ये क्वेश्चन भी आता है या ये डर भी लगता होगा कि यार जो मैं बिजनेस करने वाला हूं, जो मैं बिजनेस करूंगा वो कहीं फेल ना हो जाए। और माइंड में ये थॉट भी आता है कि मुझे ऐसा बिजनेस चूज करना है जहां से मुझे कंसिस्टेंटली इनकम आती रहे और वो कोई सीजनल बिजनेस ना हो। अगर आपके माइंड में भी ये थॉट या ये डर आता है, देन मैं कह सकता हूं कि आप बिल्कुल सही वीडियो पर है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगा आपके साथ ऐसी 7 इंडस्ट्री जो कि कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। और इन इंडस्ट्री में से या इनमें से किसी भी एक इंडस्ट्री में अगर आप बिजनेस करेंगे तो आपके सक्सेस होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी हाई हो जाएगी, क्योंकि इन इंडस्ट्री की जो डिमांड है और जो कंजम्पशन है वो डे बाय डे बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी। ये जो इंडस्ट्री है वो ह्यूमन नीड्स पे डिपेंड करती है, क्योंकि किसी भी पर्सन के पास जब इनकम आती है तो वो सबसे पहले अपनी नीड्स पे खर्च करता है बिना कुछ ज़्यादा सोचे हुए। और आज के टाइम को देखते हुए जिस तरीके से जो टाइम है वो चेंज हो रहा है, वहाँ पे रोटी, कपड़ा और मकान, इन्हीं 3 नीड्स तक ही लिमिट नहीं है ह्यूमन की जो नीड है। इसके अलावा भी ऐसी 4 और नीड है जिस पे जो पर्सन है वो खर्च करता है बिना कुछ ज़्यादा सोचे हुए, और उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैंने बोला 7 नीड के बारे में या 7 इंडस्ट्री के बारे में बताऊंगा जहाँ पे अगर आप बिजनेस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर कि ये जो इंडस्ट्री के नाम मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसको केवल नाम तक ही लिमिट मत करिएगा, क्योंकि इसके अंडर में बहुत से ऐसे सब बिजनेसेस इन्वॉल्व होते हैं जिसको मैं 1 बाय 1 कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा, और कुछ भी छूट जाएगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी जो पहली इंडस्ट्री, अब वो है फूड इंडस्ट्री। अब आप भी जानते हैं कोई भी पर्सन के पास जब पहले इनकम आती है तो वो सबसे पहले खाने पे खर्च करता है, सबसे बेसिक है। और इसी में केवल रेस्टोरेंट या कैफे या जो रोड साइड जितने भी स्टॉल होते हैं वही बिजनेसेस इन्वॉल्व नहीं होते, उसके साथ साथ और भी सब बिजनेसेस आते हैं उसमें। जैसे आपका एग्रीकल्चर का भी बिजनेस आता है, उसमें आपके जो ग्रोसरी के स्टोर्स होते हैं, ग्रोसरी का जो बिजनेस है वो भी इन्वॉल्व होता है। फिर उसमें जो सुपर मार्केट्स होती हैं जैसे आपके वी मार्ट हो गए, डी मार्ट हो गए, ये सारे बिजनेसेस भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। फिर उसमें मैन्युफैक्चरिंग का भी बिजनेस इन्वॉल्व होता है फूड में। और फूड में एक चीज़ और इन्वॉल्व होती है B2B बिजनेस, जहाँ पे आप जो डीप फ्रीज जो आइटम्स होते हैं, जो फूड होते हैं, वो डायरेक्टली सप्लाई करते हैं होरेका को, मीन्स होटल, रेस्टोरेंट और कैफे को डायरेक्टली सप्लाई करते हैं। तो ये सारे फूड इंडस्ट्री में ही आते हैं। सेकेंड इंडस्ट्री को समझते हैं और वो है क्लोथिंग इंडस्ट्री। अब क्लोथिंग में, अब जैसे मैंने बताया कि भाई एक बार फूड में खर्चा किया उसके बाद अब कपड़े भी चाहिए पहनने के लिए, तो कपड़े में केवल डेली वियर के कपड़े या जो पार्टी या ओकेजनली आते हैं उस तरीके के कपड़ों के अलावा भी और बिजनेसेस इन्वॉल्व हैं। जैसे आपके थ्रेड का बिजनेस हो गया, मतलब कि धागों का बिजनेस, जिससे कपड़े जो है बनते हैं, तो जो धागे जो मैन्युफैक्चर होते हैं उसका भी बिजनेस हो गया। फिर उन धागों से जो कपड़े बनते हैं उसका भी बिजनेस हो गया। फिर उन कपड़ों पे जो प्रिंटिंग होती है, डिजाइनिंग होती है, उसके भी बिजनेसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और सबसे मजे की बात है कि इसमें क्लोथिंग या इसमें फैशन एक्सेसरीज भी इन्वॉल्व होती है। अब फैशन एक्सेसरीज में आपके ज्वेलरी आते हैं जिसमें आर्टिफिशियल भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है और गोल्ड भी हो सकता है। तो ये ज्वेलरी के बिजनेसेस भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं क्लोथिंग में। और इसमें आपके जैसे एक्सेसरीज में आपके शूज़ आ गए, आपके सन ग्लासेस आ गए, और भी बहुत सारी चीज़ें एक्सेसरीज में काउंट होती है। और इसमें एक चीज़ और आती है, आपके जो पर्सनल केयर के जितने भी आइटम्स होते हैं, जो भी आप जेल लगाते हैं, जो भी आप अपना फेस क्रीम या जो भी आप चीज़ें लगाते हैं अपने स्किन पे, ब्यूटी प्रोडक्ट्स जितने होते हैं, वो भी यानी क्लोथिंग इंडस्ट्री में ही इन्वॉल्व होता है। और इसके लिए भी पर्सन पैसा देता है बिना कुछ ज़्यादा सोचे हुए। बढ़ते हैं अपनी जो थर्ड इंडस्ट्री है और वो है होम इंडस्ट्री। अब घर में केवल प्रॉपर्टी या जो रेंटल प्रॉपर्टी है उसी के बिजनेसेस नहीं आते हैं, उसमें भी बहुत बिजनेसेस इन्वॉल्व है। जैसे उसमें बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस इन्वॉल्व है, मींस कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए या कोई भी घर बनाने के लिए जो मटेरियल यूज हो रहा है उसके बिजनेसेस भी इन्वॉल्व है। फिर उसमें आपका फर्नीचर का बिजनेस भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि भाई घर में फर्नीचर भी तो चाहिए उसको कवर करने के लिए। और इसमें आपके हार्डवेयर के आते हैं, इसमें पेंट के बिजनेसेस भी इन्वॉल्व होते हैं इसी होम इंडस्ट्री में, राइट। अब बढ़ते हैं अपनी जो फोर्थ इंडस्ट्री है और वो है एजुकेशन इंडस्ट्री। मीन्स पर्सन पहले अपने खाने पे खर्च करेगा, फिर कपड़ों पे, फिर अपने घर पे। अब घर चाहे अपना हो चाहे वो रेंटल हो, वो मायने नहीं रखता। और फोर्थ आता है आपका फिर एजुकेशन पे। जब ये 3 कंप्लीट हो गया तो फोर्थ एजुकेशन पे। अब एजुकेशन में केवल जो स्कूल की या जो कॉलेजेस की जो पढ़ाई होती है वहीं तक ही लिमिट नहीं है।
इसमें भी आजकल सब बिजनेसेस काफ़ी आ चुके हैं और सबसे जो पॉपुलर है, सबसे जो हॉट है, और वो है एडटेक इंडस्ट्री, मींस ऑनलाइन कोर्सेज के जो बिजनेसेस है वो भी इसी एजुकेशन इंडस्ट्री में आते हैं। इसमें आपके जो स्किल बेस्ड कोर्स हैं वो भी इसी एजुकेशन इंडस्ट्री में आते हैं। या आप कोई भी वीडियो आप देखते हैं, इंफॉर्मेशनल वीडियो देखते हैं, या कोई भी एजुकेशनल या लर्निंग वीडियो देखते हैं, जैसे ये जो वीडियो है ये भी एक इंफॉर्मेशनल या एजुकेशनल वीडियो में ही आता है, तो ये भी एक एजुकेशनल इंडस्ट्री में ही काउंट होता है। ऑल्दो आप इसके लिए पैसे नहीं देते, बट अपना टाइम तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। और बाद में जाके अगर कोई भी आप किसी भी क्रिएटर की वीडियो देखते हैं, पसंद आता है और वो कोई कोर्स लॉन्च करता है, तो आप इजीली उसको बाय कर लेते हैं, तो वहां पे भी आप इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन पे। तो ये एजुकेशन इंडस्ट्री का आ गई ये सारी चीजें, राइट। अब बढ़ते हैं अपनी जो फिफ्थ इंडस्ट्री है, और वो है हेल्थ केयर की इंडस्ट्री। अब हेल्थ केयर में केवल आपके जो हॉस्पिटल है या जो क्लिनिक्स है यही इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसमें भी काफ़ी डीप इंडस्ट्री या इसमें भी सब बिजनेसेस इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपका सबसे पहले इक्विपमेंट्स का बिजनेस, मतलब कि जो हॉस्पिटल में लगने वाले इक्विपमेंट्स हैं उसका भी बिजनेस इन्वॉल्व होता है। फिर उसमें जो लैब टेस्टिंग के लिए जो टेस्टिंग सेंटर्स होते हैं वो भी बिजनेस इन्वॉल्व होते हैं, राइट। इसमें एक चीज़ और इन्वॉल्व होती है और वो है डिवाइसेस। जितने भी जो मेडिकल या हेल्थ केयर रिलेटेड जितने भी डिवाइसेस आते हैं मार्केट में वो भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। और इसमें ऑल्दो फर्नीचर भी या जो बेड्स होते हैं वो भी इन्वॉल्व होता है इसी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, करेक्ट। अब बढ़ते हैं अपनी जो सिक्स्थ इंडस्ट्री है और वो है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। क्योंकि भाई अब पीपल पहले खाने पे, फिर उसके बाद कपड़ों पे, फिर उसके बाद अपने घर पे, फिर उसके बाद एजुकेशन पे, फिर उसके बाद अपनी हेल्थ पे, और फाइनल पे वो अपने एंटरटेनमेंट पे भी खर्च करता है। क्योंकि जो ह्यूमन है, ये जो पीपल है, वो डिमांड करते हैं एंटरटेनमेंट को, राइट। और एंटरटेनमेंट में केवल आपका जो मूवीज आ गए या जो वेब सीरीज आ गए वो ही इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें भी बहुत से बिजनेसेस आते हैं। जैसे आपके डिवाइसेस जो आते हैं वो भी एक एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट है। आपके जो टॉयज के जो बिजनेसेस आते हैं वो भी एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही आते हैं। फिर आपके जो गैजेट्स आते हैं वो भी एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही आते हैं। और सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल सोशल मीडिया, ये भी एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही आता है जो बिजनेस होता है, राइट। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी काफ़ी डिमांडिंग है क्योंकि सामने से ही खुद डिमांड आ रही है, राइट। और अब बढ़ते हैं आज की वीडियो की जो सेवंथ इंडस्ट्री है, जहां पे इन सभी नीड्स पे जब पैसे जो पर्सन है वो खर्च करता है और आखिरी में जो पैसा बचता है वो करता है इन्वेस्टमेंट, राइट। जो सेवंथ नीड है और वो है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसको इन्वेस्टमेंट भी करना है, क्योंकि जो उसने सेविंग करी उसको भी तो मल्टीप्लाई करना है। तो इन्वेस्टमेंट में केवल आपका स्टॉक में इन्वेस्ट करना या जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना यही इन्वेस्टमेंट नहीं होता, इसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं। जिसमें आपके म्यूचुअल फंड सबसे बड़ा इन्वेस्ट करने का तरीका है किसी भी पर्सन के लिए। फिर उसमें आपके गोल्ड के भी इन्वेस्टमेंट आते हैं, उसमें डिजिटल गोल्ड या सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड भी होते हैं, वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। फिर उसके लिए आप बिजनेस में भी इन्वेस्ट करते हैं ताकि वहाँ से भी भाई रिटर्न निकाल सके। और उसमें इस इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट में जब आप अपने खुद पे इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कि अपनी बुद्धि पे इन्वेस्ट करते हैं, वो भी एक इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, राइट। सो ये थे 7 इंडस्ट्री, शॉर्ट में बोले रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा चिकित्सा, एंटरटेनमेंट और इन्वेस्टमेंट। तो ये 7 इंडस्ट्री पे कोई भी ह्यूमन इजीली खर्च करता है बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे हुए। वेल, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में अगेन अगले नए टॉपिक के साथ। और कुछ भी छूट गया हो या आप किस इंडस्ट्री में बिजनेस करना चाहते हैं वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अभिलाष प्रसाद साइनिंग ऑफ। जय हिंद।